विद्यालय मेरा क्षतिग्रस्त हो गया है और कोई सुन नहीं रहा है। विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया, ये तो के पाठक के अंतर्गत आता है, वो तो देखते हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने उनको 12/9/22 को रजिस्ट्री के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ, अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। के पाठक नहीं कार्रवाई करते? अरे तो उनके पास में तो रजिस्ट्री भेज दिया हूँ ना, उनके मिला या नहीं मिला मेरे को तो मालूम नहीं। अच्छा। मैं तो डाक के द्वारा भेज दिया हूँ। हाँ। अब वो पढ़े नहीं पढ़े मेरे को तो मालूम नहीं। तो मैंने सोचा कि राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्हीं को अवगत करा देता हूँ, अच्छा, तो इसीलिए मैं आया हूँ। अवगत हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा, मैं तो खाली हाथ लौट रहा हूँ। की बात को अगर के पाठक सुनेंगे तो कार्रवाई करेंगे जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं? कर देना तो चाहिए, जो सबके लिए कर रहे हैं, तो मैं क्या उनका दुश्मन तो नहीं हूँ। अच्छा, मैं भी तो उन्हीं के लिए शिक्षा हूँ। पे सुधार करने निकले हैं। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि शिक्षा का सुधार हो, कि चूंकि बच्चा ज्यादा पढ़ के लिख के आगे बढ़ जाए। नया साल में मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं। 2024 का प्रवेश हुआ है और ऐसे में पहला जनता दरबार होगा आज सीएम नीतीश कुमार का। अब इसको लेकर के फरियादी पहुंच रहे हैं जनता दरबार में, फरियाद को लेकर के, क्योंकि कई समस्याएं रहती है लोगों की, नहीं सुलझता है तो सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ लोग आए हुए, किन समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पहुंचे हुए हैं? क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या है सर कि मेरा बेटा, हम सुदूर गांव में रहने वाले हैं, नालंदा जिला। नीतीश जी है ना मुख्यमंत्री हमारे, मैं इनसे शायद 20 किलोमीटर होगा, 15 जो भी हो, सरबहदी मेरा गांव है, नालंदा जिला है। 1.5 महीना DIT कॉलेज में देहरादून में मेरा बेटा पढ़ता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में गया है। अब पैसा देना है हमको। अब 3,40,000 के आसपास उसका फीस है ईयरली। 170 का उसका लगभग मैंने सेमेस्टर का फीस है। उस कॉलेज का नाम बिहार सरकार के पोर्टल में है नहीं, तो ये लोन कहाँ से मिलेगा? अच्छा, उस कॉलेज का नामी ग्रामी कॉलेज है, DIT देहरादून, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, नामी ग्रामी कॉलेज है। उसके एडमिशन ब्रांच नहीं लिया होगा ना, इन्होंने पेपर मांगा, DRCC ने पेपर डिमांड किया, वहां से पेपर सबमिट किया जा चुका है इसको। हाँ, तो 20 दिन हो गया पेपर सबमिट किए हुए। नाम तो डालना चाहिए, तो नाम जब तक नहीं रहेगा तब तक हमको कैसे लोन मिलेगा? सरकार उसको नाम ही नहीं रखी होगी उस कॉलेज का, तो क्यों देगी फिर लोन? बिहार सरकार का सब कॉलेज को नहीं देती है, कुछ कॉलेज का सिलेक्टेड कॉलेज होते हैं, उसी को मिलता है फिर। तो उसी सिलेक्टेड की बात तो हम कर रहे हैं। कि आप सिलेक्टेड कॉलेज का कोई बन के आता है कि जो यहाँ पटल पे है इंडिया में वही सिलेक्टेड है? नहीं, सरकार तय करती है किसको किसको देना है, किस कॉलेज में, किस कॉलेज को नहीं देना। अब आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। आपके वो रूल में वो अगर आता है, आपके डिमांड को फुलफिल करता है, तो आप उसको देने में मैंने असक्षम है। अच्छा। नहीं, यही ना होता है जी। अरे भैया, BPSC के एग्जाम हुआ, जो अभ्यर्थी 99% लाया, वो पास आउट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आगे भगा दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल होगा, होगा ना। तो उसी तरह से वो कॉलेज का पेपर जमा किया, आप देखिए पेपर सही है तो दीजिए, नहीं हो तो मत दीजिए, नाम डालिए उसको। बात समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नीतीश कुमार से क्या मांग करने आए हैं? जितना जल्दी उसको चढ़ाया जाए पोर्टल पे उस कॉलेज को। DRCC जो है ना, पूरा भ्रष्ट है। DRCC भ्रष्ट है? पूरा भ्रष्ट है। कैसे? पैसा चाहिए उसको। अच्छा। तो कॉलेज का नाम डालने के लिए वो डालेगा कॉलेज का नाम, पैसा लेकर? पैसा लेगा। अब पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं डालेगा। यही शिकायत करने आए नीतीश कुमार? बिल्कुल, उसे वही शिकायत करने आए। कल मैंने DM नहीं सुने थे, हम मेल भी किए थे। DM के पास हम नहीं गए, चूंकि ये स्टेट का मामला था। अच्छा। DM के पास हम नहीं गए। नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे DRCC को, तो आप वहाँ जाते हैं ना कि DRCC जो है पैसा मांग रही है, काम नहीं कर रही है हमारा, अब DM के पास जाते, डायरेक्ट CM के पास आए। पटना DM के पास नहीं, आपका जो जिला है कौन सा जिला है? नालंदा जिला है। हाँ। तो नालंदा DM के पास जाइएगा। नहीं, एड्रेस पटना का है ना। एड्रेस पटना का है। अच्छा, एड्रेस जो है पटना का है, प्रॉब्लम पटना का है। अब प्रॉब्लम स्टेट लेवल का है। जो नाम डालने की प्रक्रिया हर एक जिला में नहीं होती। अच्छा। पूरे स्टेट में एक जगह DRCC में होती है, हर जगह नहीं होती। बिल्कुल। लोन कहीं से भी पास हो जाता है, हर एक जिला से। तो आप क्या चाहते हैं? पोर्टल पे नाम आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि DRCC को डायरेक्शन दें और उस कॉलेज का नाम जो है आप जांच करके पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, उसके बाद
उसका नाम अविलंब डालिए। चलिए अविलंब पोर्टल डालिए, पे। देखिए हाँ। और भी लोग आए, क्या समस्या लेकर के आए हैं? आपकी क्या समस्या है? खेत का समस्या है। क्या है खेत का समस्या? क्या खेत का समस्या है जो हम ग्राम बगवाड़ा से आए हैं, पोस्ट रामपुर भेड़िया है, थाना कथैया, अंचल मोतीपुर। अच्छा, ये परदार मेरा खेत दखल कर चुका है, घराड़ी पूरा दखल कर चुका है, खेत दखल कर लिया। खेत दखल कर चुका है। उसमें भी कह रहा है जो जल्दी यहाँ से हटो और नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, अंचल में हम सीओ साहब को 3-4 कंप्लेन दे दिए और वेदन नहीं सुने। जान से मारने की जब धमकी दिए तो आप एसपी के पास गए शिकायत? एसपी साहब को 2 ठो दिए हुए हैं, डीएम साहब को 2 आवेदन दिए हैं, तो कोई नहीं सुना? कोई न सुना। कथैया थाना में भी दिए, कोई नहीं सुना। तब लास्ट में हम चले हैं प्रधानमंत्री साहब से मिलने, प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से। तो क्या लग रहा है यहाँ आपकी बात की सुनी जाएगी? गए अंदर गए कि नहीं? अभी तक अंदर नहीं गए हैं। क्या बोला गया है आपको? बोला गया है जो ऑनलाइन पहले कर लो, पहले ऑनलाइन ऑनलाइन कर लो। आपको नहीं पता था कि ऑनलाइन भी करना है? नहीं, पहले पता हम लोग का नहीं था, अब पता हो गया है? अब पता हो गया। तो अब online लेकिन इतना आवेदन देने के बाद कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुन रहा। नहीं। घर में आने जाने का भी रास्ता चाहिए। सीएम नीतीश कुमार आपकी बात को सुनेंगे अगर आवेदन करते हैं तो? अब तो मुलाकात होने पर था चलेगा सर, अच्छा, मुलाकात होने पर था चलेगा मुलाकात होने पे पता जी। चले। आप जो है जो राजस्व का मामला है उस मंत्री के पास गए हैं? जो आपके मंत्री हैं उनके पास गए हैं? जी। वहाँ का विधायक के पास भी चलेगा, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। नहीं कह रहे हैं जो अंचल में सीओ का हम 2-3 आवेदन दे चुके हैं, एसपी साहब को 3-4 दे दिए, डीएम साहब के भी दे 3-4 मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा घर पड़ेगा, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुना। कथैया थाना में 3-4 को दे दिए, कोई नहीं सुन रहा है। तब लास्ट में हमें मुख्यमंत्री साहब से मिले थे। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के सीएम नीतीश कुमार से, जब कोई नहीं सुनता है तो सीधे सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आ जाते हैं। देखिए इनके हाथ में भी ये चिट्ठा लेकर के आए हैं। क्या क्या समस्या लेकर के आए हैं नीतीश कुमार के पास? मैं विद्यालय मेरा क्षतिग्रस्त हो गया है और कोई सुन नहीं रहा है। विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया, ये तो के पाठक के अंतर्गत आता है, वो तो देखते हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने उनको 12/9/22 को रजिस्ट्री के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ, अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। के पाठक नहीं कार्रवाई करते? अरे तो उनके पास में तो रजिस्ट्री भेज दिया हूँ ना, उनके मिला या नहीं मिला मेरे को तो मालूम नहीं। अच्छा। मैं तो डाक के द्वारा भेज दिया हूँ। हाँ, अब वो पढ़े नहीं पढ़े मेरे को तो मालूम नहीं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्हीं को अवगत करा देता हूँ, अच्छा। तो इसीलिए मैं आया हूँ। अवगत हो पाई? नहीं हो पाएगा, मैं तो खाली हाथ लौट रहा हूँ। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के या पेपर के माध्यम से अगर मालूम हो जाए, यानी तो सचिव महोदय के अगर मेरे आवाज़ को अगर पहुँच जाए, अगर उन्हें मेरे आवाज़ को अगर सही से अमल कर लें तो मेरे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा विद्यालय बन जाएगा। विद्यालय बन जाएगा? कोई किस जिला से? गया जिला से। गया जिला से? अगर ये चाहेंगे जिला पर घूम करके देख रहे हैं तो जिला कहाँ क्या दिक्कत है हर जिले में। मैं के पाठक से अवगत कराना चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी महोदय को आदेश दे दें और त्वरित कार्रवाई हो जाए। अच्छा, क्या जरूरी है, हमको ठंड में आने की जरूरत है? हमको शौक नहीं ना है कि पटना घूमने आया हूँ। आपकी बात को के पाठक सुनेंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि के पाठक एक्शन मोड में रहते हैं। किसी भी स्कूल की समस्या होती है तुरंत एक्शन लेते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी आवाज को कम से कम के पाठक महोदय के यहाँ पहुँचा दें। मैं आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे गांव के बच्चे आपकी बात को अगर के पाठक सुनेंगे तो कार्रवाई करेंगे जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं? कर देना तो चाहिए, जो सबके लिए कर रहे हैं। तो मैं क्या उनका दुश्मन तो नहीं हूँ? अच्छा, मैं भी तो उन्हीं के लिए शिक्षा हूँ। पे सुधार करने निकले हैं? मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि शिक्षा का सुधार हो, कि चूंकि बच्चा ज्यादा पढ़ के लिख के आगे बढ़ जाए। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ। मैं भी एक अभिभावक होने के नाते आया हूँ। अच्छा, जबकि मेरा तो बच्चा उस विद्यालय से पढ़ के निकल भी चुकी है। अच्छा, लेकिन लेकिन मैं और भतीजा हैं, गांव के लोग हैं, तो सारे मेरे लिए बराबर हैं। एक मेरा बच्चा को पढ़ के निकलने से नहीं होगा। चलिए बिल्कुल। तो देखिए ये के पाठक को लेकर के आए हैं और खास करके जिस तरह से स्कूल की समस्याएं रहती है, स्कूल की टूटी फूटी व्यवस्था रहती है, उसको लेकर के पाठक इन दिन एक्शन मूड में है और किसी भी समस्या को जब वो देखते हैं स्कूल से संबंधित हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से ये गया जिला से आए हैं, वहाँ के स्कूल की जो व्यवस्था है टूटी फूटी है, उसे दुरुस्त करने को लेकर के, क्योंकि के पाठक को भी लेटर दे चुके हैं और वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, अब इसी को लेकर के ये सीधे जो है सीएम नीतीश कुमार के पास पहुँचे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्कूल की व्यवस्था को ठीक की जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।